अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान ख़ान है और आज हम बात करेंगे हेल्थ एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सोसाइटी है जिसको गुलशन सेहत भी कहते हैं और ये सीडीए का सेक्टर E18 भी कहलाता है जो कि ऑलरेडी सीडीए से अप्रूव्ड है और जोन 2 में आता है। वीडियो में हम गुलशन सेहत के कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसका स्टेप रेट क्या चल रहे हैं, प्लाट्स की पोजीशन क्या है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज 1 बाई 1 दिए गए हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, फतेहजंग या कोहाट रोड से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसकी एग्जैक्ट प्लाटिंग शुरू होती है और इसका एक अपना डेडिकेटेड गेट भी मेन फतेहजंग रोड पे दिया गया है। यानी कि सोसाइटी का एक हिस्सा जो है वो मेन फतेहजंग रोड को टच करता है तो दूसरा हिस्सा A1 मोटरवे के साथ हकला इंटरचेंज को टच करता है। तीसरी साइड अगर हम देखें तो ये ECHS यानी कि इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी D18 को टच करता है और चौथी साइड अगर हम देखें तो ये फैसल रेजिडेंशिया और F17 को टच करता है। यानी कि अगर आप देखें तो सोसाइटी को चारों साइड से ऑलरेडी डेवलप सोसाइटीज़ ने कवर किया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये CDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। 2004 में इसकी LOP क्लियर हो गई थी और 2010 में इसको 1760 कनाल पे NOC जारी कर दिया गया था, जो कि बाद में सोसाइटी को 2160 कनाल पे बढ़ा दिया गया है। एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो करंटली E18 की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में इसकी क्या एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या नए रूट्स इसकी पॉसिबिलिटी है कि जिसको टच करेंगे, वो हम वीडियो के बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूट जो मैंने आपको बताया ये मेन फतेहजंग रोड पे लाई करता है, जो कि 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बनती है इसकी। यानी कि मेन फतेहजंग रोड से इसकी एक्चुअल प्लाटिंग जहाँ पे शुरू होती है इसको 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता है। दूसरा रूट जो है वो संजानी टू प्लाजा से अगर आप आते हैं तो संजानी टू प्लाजा से मरगला व्यू सोसाइटी यानी कि D18 से E18 में अगर आप आते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तीसरी साइड से अगर आप देखें तो ये फतेहजंग इंटरचेंज से 2 से 4 मिनट के फासले पे है। अगर आप तरनोल फाटक वाली साइड से आते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। 0 पॉइंट से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो 0 पॉइंट से 26 नंबर से तरनोल फाटक और तरनोल फाटक से गुलशन सेहत तक अगर आप आते हैं तो आपको 30 से 35 मिनट लगते हैं। 0 पॉइंट से M1 मोटरवे और M1 मोटरवे से आप फतेहजंग इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं तो आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। और अगर आप वाकेंड वाली साइड से आते हैं तो आपको वही रूट अपनाना होगा जो कि संजानी टू प्लाजा से D18 से E18, तो आपको कुल मिला के जो टाइम लगता है वो 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो इन सारी रूट्स को अगर आप बगौर जायजा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोसाइटी एक ऑलरेडी प्राइम लोकेशन पे लाई करती है। डेवलपमेंट और लैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है। रोड्स की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से उन्होंने कारपेटेड रोड बनाए हुए हैं। रोड ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ पे प्ले एरियाज और पार्क बन चुके हैं, कमर्शियल यहाँ पे फंक्शनल हो चुके हैं। एवरेज यहाँ पे आप देखें तो करीब की जितनी भी सोसाइटी है उसके मुकाबले में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि नए नए लोग यहाँ पे आके आबाद हो रहे हैं, नए नए घर यहाँ पे बन रहे हैं। लैंड की अगर बात की जाए तो सोसाइटी की जो सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इसकी लैंड, यानी कि 70 से लेके आपको 85% तक लैंड आपको रॉक सॉलिड लैंड मिलेगी और यहाँ पे आपको डिप्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो करीब के जितनी भी हॉस्पिटल हैं जैसे बेनज़ीर चौक के हॉस्पिटल हो गए, तरनोल के हॉस्पिटल हो गए, तो वो आप यहाँ से ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। बैंकिंग के लिए आप करीब की सोसाइटी जो है D18 फैसल टाउन मेन फतेहजंग रोड के जो बैंक है वो यूज़ कर सकते हैं। गुलशन सेहत को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 में जो ब्लॉक आते हैं वो A, B, C, D, हमजा और प्राइम ब्लॉक है और फेज़ 2 में जो ब्लॉक आते हैं वो E, F एंड G ब्लॉक है। यानी कि आप फतेहजंग रोड से आप आते हैं तो जो पहले के ब्लॉक आते हैं, लेफ्ट साइड पे जो आपका ब्लॉक आते हैं वो E ब्लॉक आता है और जो आपके राइट साइड पे ब्लॉक आते हैं वो F और उसके बैक साइड पे G ब्लॉक आता है। प्लाट्स की जो कटिंग हुई है वो 5, 7, 10, 12 कनाल और 2 कनाल की कटिंग। 5 मरले की अगर हम रेट की बात करें तो 5 मरले का यहाँ पे जो रेट है वो 40 लाख से लेके 50 लाख के बीच में है। 7 मरला जो 200 स्क्वायर यार्ड के प्लाट्स बनते हैं उनके अगर रेट्स की बात की जाए तो वो 50 से 60 के बीच में आते हैं। 10 मरला के मुख्तलिफ साइजेस हैं, उनकी लेंथ और वेट में फ़र्क होता है, तो सबको 10 मरला ही कंसिडर किया जाता है। जैसे कि 30, 70, 35, 65, 37 और 60 की जो साइजेस है ये सब 10 मरला ही कंसिडर किए जाते हैं और इनके जो रेट शुरू होते हैं वो 70 लाख से शुरू होते हैं और 85 लाख तक जाते हैं। कनाल की भी 2 साइजेस हैं, 500 स्क्वायर यार्ड और 600 स्क्वायर यार्ड, वो भी कनाल में ही कंसिडर किए जाते हैं और इनके जो रेट शुरू होते हैं वो 1 करोड़ 10 से शुरू होते हैं 1 करोड़ 40 तक जाते हैं और 2 कनाल के जो रेट शुरू होते हैं वो 1 करोड़ 70 से शुरू होकर 2 करोड़ तक जाते हैं। फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो फ्यूचर के लिए सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट जो देखा जाता है वो है लोकेशन। सोसाइटी एक ऑलरेडी प्राइम लोकेशन पे है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम मजीद देखें तो ए ब्लॉक जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वो हकला इंटरचेंज को टच करता है और मोटरवे के साथ आपको मैप में नज़र आ रहा होगा एक ये सर्विस रोड जाती है जो कि आगे फतेहजंग इंटरचेंज को टच करती है।
یہ 60 فٹ کی سروس روڈ ہے، یہ M1 موٹر وے کے ساتھ جاتے ہوئے فتح جنگ انٹرچینج کو ٹچ کرتی ہے، تو ان اینڈ آؤٹ کے لیے بھی یہ روٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ والا روڈ فیوچر میں فتح جنگ روڈ فیصل ٹاؤن کے سامنے ملایا جائے گا۔ اس کی لینڈ پرچیزنگ ہو رہی ہے، اس روڈ سے سوسائٹی کے مین روڈ پہ جو رش ہوگا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ دوسرا راولپنڈی کا رنگ روڈ روات سے مورت اور فیز 2 مورت ایئرپورٹ کی بیک سائڈ سے ہوتے ہوئے ہکلا اور ہکلا سے فیز سنگجانی جی ٹی روڈ کو ٹچ کرے گا۔ اگر سی ڈی اے اور گلشن صحت کی مینجمنٹ اے بلاک کو ہکلا انٹرچینج سے ٹچ کرتی ہے تو گلشن صحت کو ایک زبردست قسم کی ایکسس مل جائے گی۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ اس کو فیوچر میں ہکلا انٹرچینج کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا، جو کہ فی الحال 100% گارنٹیڈ نہیں ہے۔ پلاٹس کے ریٹ یہاں پہ فیصل ٹاؤن D18 F17 سے کافی کم اور ریزنیبل ہے۔ دونوں طرح سے اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے یعنی کہ کنسٹرکشن اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو سوسائٹی ایک بہترین آپشن ہے۔ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو فیوچر کے زون 2 میں جو سی ڈی اے ڈیولپمنٹ کرے گا اس حساب سے اگر آپ اس سوسائٹی کے ریٹس کو دیکھیں تو وہ کافی حد تک کم ہے، تو اس میں اس کی گروتھ کی کافی پاسبلٹیز ہیں۔ اور کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سوسائٹی ایک بہترین لوکیشن پہ لائی کرتی ہے، پلاٹ ریٹس بھی یہاں پہ مناسب ہے اور لو بجٹڈ سوسائٹی ہے، تو یہ کنسٹرکشن کے لیے بھی ایک بہترین آپشن ہے۔ یہ تھا منسٹری آف ہیلتھ یعنی گلشن صحت E18 کا اوور ویو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس میں ضرور کچھ نیا جانا ہوگا۔ مجھے محمد عمران خان کہتے ہیں اور ہم اسلام آباد راولپنڈی میں ریئل اسٹیٹ کی سروسز دیتے ہیں۔ کن کن سوسائٹیز کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اباؤٹ سیکشن میں ڈیٹیل سے ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نئے لانچ کیے ہوئے سوسائٹی جیسے فیصل ٹاؤن 2 اور ملٹی گارڈن فیز 2 کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔